पहले एपिसोड की शुरुआत करने के लिए चलते हैं आजादी से पहले 3 जून 1947। आजाद भारत की शक्ल कैसी होगी, ये बात इसी दिन तय हुई। दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो में 3 जून 1947 को गहमा गहमी बढ़ गई। पता चला कि भारत के वाइसरॉय ऑफ गवर्नर जनरल लुई माउंटबेटन आने वाले हैं। शाम को लॉर्ड लुई माउंटबेटन तो आए ही, उनके साथ थे जवाहरलाल नेहरू, बतौर सिखों के नेता सरदार बलदेव सिंह और मुसलमानों के लिए भारत का विभाजन कर अलग देश मांगने वाले मोहम्मद अली जिन्ना। It has been impossible to obtain full agreement on any plan that would preserve the unity of India. There can be no question of coercing any large areas in which one community has a majority to live against their will under a government in which another community has a majority. The only alternative to coercion is partition. आजादी के बाद 2 देश बनेंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इसका ऐलान सबसे पहले वाइसराय माउंटबेटन ने किया और कांग्रेस इस बात से रजामंद है। उसका ऐलान जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर किया। नेहरू के लिए एक बहुत इमोशनल लम्हा था। भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए मुझे खुशी नहीं हो रही। हाँ, मुझे इसमें संदेह भी नहीं है कि इस समय यही एक रास्ता है हमारे पास। भारत के किसी भाग का स्वेच्छा से संघ से बाहर रहने का प्रस्ताव हम सबको अखरेगा। फिर भी मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि दूरदृष्टि से भी मौजूदा फैसला ठीक है। जिस संयुक्त भारत के लिए हम लड़ते और काम करते आए हैं, भारत को बांट के 2 मुल्क बनाने की इस योजना को, इस प्लान को माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। लेकिन इस माउंटबेटन प्लान से ऐसे बहुत लोग परेशान होने वाले थे जो भारत को बिखरते, भारत को बंटते देख नहीं सकते थे। लेकिन इस ऐलान के एक दिन बाद ही इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। 4 जून 1947 तब के लेजिस्लेटिव असेंबली और आज के संसद भवन में माउंटबेटन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी अहम होने वाली थी, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वाइसरॉय माउंटबेटन 3 जून की रात देर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मॉक ड्रिल करते रहे थे। दुनिया भर से 300 पत्रकार माउंटबेटन से भारत के भविष्य के बारे में सवाल करने के लिए इकट्ठा हुए थे। I sincerely mean it when I say that power will be transferred completely by 1947, where I've been June 1948. The date of transfer of power by Britain in India will be around August 1947. I have already bought my steamer ticket for August 15th. So, this will be the date of transfer. यह बात चौंकाने वाली इसलिए थी कि पहले अंग्रेज जून 1948 तक भारत छोड़कर जाने वाले थे और अब माउंटबेटन ने यह घोषणा कर दी थी कि महज 72 दिनों में बंटवारा भी होगा और आजादी भी मिल जाएगी। आजादी का देर या सवेर आना तो तय था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने की घोषणा के साथ ही एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ, जिसका जवाब ढूंढे बगैर आजादी बेमानी थी। सवाल यह था कि आखिरकार कितने मुल्क आजाद हो रहे थे, 2 या फिर 565?
15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को दो देश आजाद हो रहे थे, 2 या 565,